क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी देखेंगे। इसमें पहला एक दृश्य दिया गया है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, ये नज़ारा कैसा है, इस नज़ारे से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है। इस दृश्य को देखकर आपको ये समझना है, क्योंकि सोच अपनी अपनी है। मुझे इसमें पहाड़ दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, कुछ छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं। ये पूरा एक गांव का प्राकृतिक चित्र है। ठीक है, सुबह का समय है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं। चरवाहा अपनी गाय लेकर जा रहा है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य दिख रहा है ना, ये रहा बगीचे का दृश्य दिख रहा है। रंग बिरंगे तितलियां भी दिख रही हैं, ये रही तितलियां। ठीक है, ये बच्ची भी इस तितली को पकड़ने जा रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा भी दौड़ रहा है, और यहाँ पर देखो दिख रही है हमें तितलियां। ये रहा, ये बच्चा जो है, लड़का जो है, वो भी तितली पकड़ने भाग रहा है। सुबह का सूर्य, जो ये सूर्य है, सूर्य की किरण दिख रही है। ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, क्योंकि ये प्राकृतिक चित्र है, तो उसमें मॉर्निंग की जैसी हवा चलती है वैसी ही हवा। पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मन भावक लग रहा है। इस दृश्य को देखकर बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, या हमें समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा गांव का प्राकृतिक चित्र है, जो सुबह का चित्र है। ठीक है, ये आपको जिस हिसाब से लग रहा है चित्र, उसी हिसाब से आप इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि सोच आपकी है। मुझे तो यही दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया। आप लोग मेरी सोच के साथ भी चल सकते हो और वैसा ही लिख सकते हो। ठीक है, इस चित्र को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, वो आपको इस चित्र के नीचे, मतलब आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखना है कि हमें इस चित्र में आपको क्या दिखा है। भाई तितलियां दिख रही हैं, बच्चे दिख रहे हैं। पहले तो स्टार्ट कैसे करोगे पैराग्राफ, कि यह एक प्राकृतिक चित्र है, प्राकृतिक मनमोहक चित्र है। इस तरह से आप हेडिंग दोगे, उसको पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। सुबह का समय दिख रहा है, सूर्योदय हुआ है। यहाँ पर पक्षी दाना चुगने जा रहे हैं, इस तरह से आपको बताना है। पक्षी भी दिख रहे हैं ना, तो पक्षियों का भी वर्णन लिखना है। पहाड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहा है, चरवाहा अपनी गायों को लेकर चरवाने जा रहा है। एक आदमी जो है अपने काम पर जा रहा है। कुत्ता भी देख रहा है कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और इनको अपने अपने कामों पर जाना है। सुबह का टाइम है और बच्चे भी आनंद से बगीचे में खेल रहे हैं। यह बगीचे का दृश्य दिख रहा है, जिधर ग्रास लगी हुई है, तितलियां उड़ रही हैं। इस तरह से आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद अभ्यास में हमें क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। हम लिखेंगे सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं, मतलब वह दाना चुगते हैं, तो हमें लिखना है कि चुगने के लिए निकल पड़े हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को भी मिलाते हुए क्या कर रहे हैं कि जगह पे चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है। हम लिखेंगे चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीसरा, नारियल के कितने पेड़ हैं, गिनना है आपको। नारियल के कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको, 2। ठीक है, नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं। घर इस चित्र में 5 दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। आप लोग गिनना और फिर इसमें लिखना, चित्र में 5 घर दिख रहे हैं। पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। उसके बाद छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है। चरवाहे के हाथ में लकड़ी है, यह आपको लिखना है। उसके बाद सोचकर बताइए, आपको सोचना है और उसमें लिखना है। चरवाहे क्या सोचेंगे, चरवाहे क्या
सोचते होंगे, ठीक है, वो आपको लिखना है। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते होंगे, गाय चराने कहाँ जाएं, कहाँ से उनका पेट भरे, या उनको घास कहाँ अच्छी मिलेगी। इस तरह से आपको 4-5 बातें इसमें लिखनी है कि जंगल की ओर जाएं, कि हम लोग गांव की ओर जाएं, कहाँ इनका पेट भरेगा। उसके बाद दूसरा है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। क्या क्या होता है सूरज निकलने पर, वो सारी बातें आपको लिखनी है। उसमें 1-2 बातें करके आपको लिख देना। मैंने 2 बातें, वैसे ही आपको ये तीसरी जो बात बताई है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते, वो आपके ऊपर है। आप क्या क्या करते हो वो उसमें 4-5 वाक्य लिख दो। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, अब कुत्ते की सोच है वो अपनी है। आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि कुत्ता शायद ये सोच रहा होगा कि सुबह का पहर है, मुझे कहाँ से अपने पेट भरने के लिए खुराक मिलेगी, इस तरह से सोच रहा होगा। 5वां, तितली उड़ती क्यों है। तितली क्यों उड़ती है वो आपको अपनी सोच के हिसाब से लिखना है। 2 मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, इसी प्रकार आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यापारी क्या ले जा रहा है, हम प्रश्न का आंसर लिखेंगे। व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। ये टोपियाँ हैं जो पहले के लोग पहना करते थे, वैसी टोपियाँ हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद वाला दृश्य, पेड़ के ऊपर कौन है। पेड़ के ऊपर बंदर हैं, हमको दिख रहा है, देखो ये बंदर, बदमाश बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। उसके बाद का क्वेश्चन, व्यापारी ने क्या किया। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। फिर फोटो में क्या दिया है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। यहाँ पर व्यापारी ने क्या किया है, अक्ल का प्रयोग किया है कि ये जो बंदर हैं वो मेरी नकल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो उसने अपनी टोपी उतार कर साइड में फेंक दी। सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ फेंक दी। वापस से व्यापारी के पास सारी टोपियाँ आ गई। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, बगीचे का ही चित्र है। बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। मैंने लिखकर बताया है, आपको वैसे ही लिखना है। इसमें चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसल पट्टी है, ठीक है। ये फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। हमने ऐसा सोचा है कि ये दोनों भाई बहन हैं जो एक साथ बगीचे में आए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार आपको पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर देना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका PDF मैं आपको बना के भेज दूँगी। आपको उसको ही देखकर अच्छे से लिखना है। मुझे आशा है आज का चैप्टर सोच अपनी अपनी आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।